दोस्तों आज हम बात करते हैं आखिर क्या कारण था कि धरती पर बैठे बैठे हमारे ऋषि ब्रह्मांड तक की सैर कर लेते थे। आज जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो हमारे वेदों में उसके ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार हो चुके थे। तो आखिर क्या कारण है, तो सब हम इस वीडियो में जानते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय ऋषियों का ध्यान के जरिए ब्रह्मांड का सटीक ज्ञान प्राप्त करना कोई जादू नहीं बल्कि चेतना यानी कॉन्साइसनेस और मन को नियंत्रित करने का एक उन्नत और आंतरिक विज्ञान यानी इनर टेक्नोलॉजी था। ऋषियों ने बाहरी यंत्र जैसे टेलीस्कोप के बजाय अपने स्वयं के शरीर और मन को ही सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना लिया था। ऋषियों के इतने महान दार्शनिक और वैज्ञानिक होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यानी माइक्रोकोस्म और मैक्रोकोस्म का सिद्धांत। ऋषियों का मुख्य दर्शन था जो कि कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद है वह सब लघु रूप में हमारे इस मानव शरीर के भीतर भी समाहित है। जब एक योगी ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों को पूरी तरह जान लेता है तो ब्रह्मांड के सारे नियम और रहस्य उसके सामने स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो समाधि की अवस्था और श्रुति यानी डायरेक्ट डाउनलोडिंग। आखिर ये डायरेक्ट डाउनलोडिंग क्या थी कि हमारे जो ऋषि थे वो धरती पर बैठे बैठे ही ब्रह्मांड से चीज़ों को डाउनलोड कर लेते थे यानी उनके एनर्जीज को डाउनलोड कर लेते थे। तो जब ऋषि ध्यान की सर्वोच्च अवस्था यानी समाधि में पहुंचते थे तब उनका व्यक्तिगत अहंकार और विचार पूरी तरह शांत हो जाता था। तो इस अवस्था में ज्ञाता यानी जानने वाला और ज्ञेय जिसको जाना जा रहा है का अंतर मिट जाता था। वे पूरे ब्रह्मांड की कॉस्मिक इंटेलिजेंस या महातत्व के साथ वाईफाई की तरह सीधे जुड़ जाते थे। इसी अवस्था में उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे श्रुति यानी जो सुना या साक्षात अनुभव किया गया कहा गया, जिसे वे मंत्रों और वेदों के रूप में दर्ज करते थे। तीसरे हम बात करें तो विचार शून्यता और एकाग्रता जिसे लेजर फोकस्ड अटेंशन कहते हैं। हमारा मन हर समय सैकड़ों विचारों में भटकता रहता है जिससे उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन ऋषियों ने प्रत्याहार यानी इंद्रियों को रोकना और धारणा यानी एकाग्रता के जरिए मन को एक लेजर बीम की तरह तीक्ष्ण बना लिया था। जब इतने एकाग्र मन को किसी भी विषय जैसे ग्रहों की गति या परमाणु की संरचना पर लगाया जाता था तो उसकी पूरी वास्तविकता सामने आ जाती। चौथा की अगर हम बात करें तो 4 चरणों वाली वैज्ञानिक पद्धति। ऋषियों का ज्ञान केवल अंधविश्वास नहीं था बल्कि वह 4 कड़े वैज्ञानिक चरणों से गुजरता था, जिसमें कि पहला था श्रवण यानी ब्रह्मांडी ध्वनि या गुरु के ज्ञान को ध्यानपूर्वक सुनना। दूसरा था दर्शन यानी ध्यान की गहरी अवस्था में सत्य का साक्षात अनुभव करना। तीसरा था चिंतन यानी प्राप्त हुए अनुभवों पर गहन तर्क और विचार करना। और चौथा था निधिध्यासन, उस सत्य को अपने जीवन और चेतना का हिस्सा बना लेना। लेकिन आज भी जो है आधुनिक विज्ञान हैरान है क्योंकि आज का आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो ऋषियों ने उपनिषदों में माया यानी इल्यूजन और ब्रह्मा यानी यूनिफाइड फील्ड के रूप में हजारों साल पहले कही थी, जो कि ऋषि दीर्घात्मा और मेघातिथि जैसे वैज्ञानिकों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, राहु केतु, ग्रहण के बिंदु, समय की सापेक्षता यानी रिलेटिविटी ऑफ टाइम और हिरण्यगर्भ के फटने यानी बिग बैंग थ्योरी जैसी सटीक खगोलीय गणनाएं वेदों में पहले ही लिख दी थी। तो संक्षेप में कहे तो ऋषियों ने खोजने के लिए बाहर की तरफ दौड़ने के बजाय भीतर डूबने यानी सिंकिंग इनसाइड का रास्ता चुना और चेतना के उस स्तर को छू लिया जहां पूरी ब्रह्मांड एक धागे में पिरोया हुआ महसूस होता है। तो अब हम और भी जान लेते हैं कि प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजी गई क्या ऐसी खगोलीय घटनाएं थीं या ग्रह की दूरी या समय चक्र के पीछे जो वैज्ञानिक आधार उसको भी हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। क्योंकि आज से हजारों साल पहले जब कोई टेलीस्कोप या सैटेलाइट भी नहीं होता था, कोई कंप्यूटर भी नहीं होता था, तब ऋषियों ने कैसे कह दिया था कि राहु और केतु 2 भौतिक ग्रह नहीं बल्कि अंतरिक्ष में छाया बिंदु यानी मैथमेटिकल इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। कैसे उन्होंने धरती पर बैठकर ही सूर्य से पृथ्वी की सटीक दूरी माप ली। क्या ये वास्तव में ब्रह्मांड के डेटा को अपने दिमाग में सीधे डाउनलोड कर रहे थे? जी हाँ, डेटा डाउनलोड ये कैसे हो रहा था तो इसके भी कुछ मुख्य स्तंभ थे। पहला अगर स्तंभ की बात करें तो जैसे कि मानव मस्तिष्क यानी ब्रह्मांडीय एंटीना जिसमें चित्त आकाश
जैसे शब्द मिलते हैं। मन का वह खाली स्थान जो असीमित चेतना से जुड़ा था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपके मोबाइल में वाईफाई चिप होती है जो हवा में तैरते अदृश्य तरंगों यानी इंटरनेट डेटा को पकड़कर स्क्रीन पर रेंडर कर देती है। तो ऋषियों ने ध्यान यानी मेडिटेशन के जरिए अपने पीनियल ग्लैंड और मस्तिष्क के न्यूरोप्लास्टिसिटी को इतना सक्रिय कर लिया था कि उनका दिमाग एक कॉस्मिक रिसीवर बन गया था। दूसरे की बात करें तो श्रुति संचरण यानी अकाउस्टिक टेलीपैथी, यानी इसका भी वो यूज करते थे, यानी ब्रह्मांड की तरंगों को सीधे विचारों और ध्वनियों के रूप में डिकोड करना। वहीं अगर हम दूसरे सिद्धांत की बात करें तो क्वांटम इंटेग्लमेंट, यानी जो पहले ऊपर बात कही गई है उसको हम और भी स्पष्ट कर लेते हैं। यानी क्वांटम जो इंटेग्लमेंट का सिद्धांत है यानी अहम ब्रह्मास्मि, इसमें जो तद्रूपता यानी जानने वाले और जाने जाने वाले विषय का एक हो जाना, इसे तद्रूपता कहते हैं। यानी जानने वाले और जाने जाने वाला जो विषय है उसका एक हो जाना। अगर हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण की बात करें तो जैसे कि मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है क्वांटम इंटेग्लमेंट, यानी इसके अनुसार ब्रह्मांड के दो कण चाहे कितनी भी दूर हो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऋषियों ने समाधि यानी डीपेस्ट मेडिटेटिव स्टेट में जाकर अपने भीतर के सूक्ष्मतम कणों को ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर मौजूद कणों के साथ इंटेगल यानी जोड़ लिया था। इसलिए उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो वहां था वह यही महसूस हो गया। तीसरा अगर सिद्धांत की बात करें जिसे आकाशा रिकॉर्ड्स यानी ब्रह्मांड का क्लाउड स्टोरेज कहते हैं, इसमें जो था रितंबरा प्रज्ञा यानी बुद्धि का वह स्तर जिसमें केवल परम सत्य ही समाता है, कोई भ्रम नहीं है, जिसको हम रितंबरा प्रज्ञा कहते हैं। जैसे कि आज इंटरनेट का सारा डेटा क्लाउड स्टोरेज में सेव रहता है, वैसे ही वैदिक दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड का हर एक घटनाक्रम यानी भूत भविष्य वर्तमान आकाश तत्व यानी ईथर में तरंगों के रूप में सुरक्षित रहता है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जब कोई ऋषि रितंबरा प्रक्रिया को जागृत करता है तो वह इसी कॉस्मिक क्लाउड से सीधे डेटा एक्सेस कर लेता था। वहीं ऋषि दीर्घात्मा और सूर्य चक्र की अगर हम बात करें तो ऋषि दीर्घात्मा ने ऋग्वेद में लिखा है कि काल का चक्र 12 कड़ियों यानी महीनों से बना है और इसमें 360 बैल यानी दिन बंधे हैं। बिना किसी यंत्र के उन्होंने 100 वर्ष में 360 और 365 दिनों का सटीक गणना धरती पर आंखें बंद करके की थी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी सापेक्षता का सिद्धांत बताया था। आर्यभट्ट ने आइंस्टीन से सदियों पहले बताया था कि समय स्थिर नहीं है। उन्होंने प्राण और पल के आधार पर काल की गणना की और बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। हिरण्यगर्भ ऋग्वेद के नासदी सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है। यह हुबहू आज की बिग बैंग थ्योरी और सिंगुलैरिटी से मेल खाता है, जहां शून्य से एक महाविस्फोटक के बाद सृष्टि का विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स शुरू हुआ। तो दोस्तों हमारे ऋषियों ने अंतर्दृष्टि, ब्रह्मांडीय अनुनाद, चेतना संपीड़न और समाधि जनित ज्ञान इन जैसी चीजों का उपयोग करके अपने स्तर को, अपनी चेतना को जगाया। यानी बाहर देखने के बजाय भीतर देखने की कला उनके अंदर थी, जिन्हें अंतर्दृष्टि कला कहते हैं। दूसरा कॉस्मिक रेजोनेंस यानी ब्रह्मांड की फ्रिक्वेंसी और मन की फ्रिक्वेंसी का आपस में मैच हो जाना। तीसरा कॉन्साइसनेस कंपैरिजन, अनंत ब्रह्मांड की जानकारी को मन के एक छोटे बिंदु में समेट लेना। समाधि जनित ज्ञान यानी वह ज्ञान जो किताबों से नहीं बल्कि गहरे मौन से पैदा होता था। तो हमारे ऋषियों का ज्ञान जो है आउटवर्ड नहीं इनवर्ड था। आज का विज्ञान बाहर मशीनें बना रहा है, जबकि प्राचीन भारतीय विज्ञान ने स्वयं मनुष्य को ही सबसे उन्नत मशीन बना दिया था। तो जब आप अपने भीतर के शोर को सुन कर लेते हैं तो वह ब्रह्मांड का अनंत संगीत खुद ब खुद सुनाई देने लगता है। तो दोस्तों यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है। वास्तव में आज की आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसी ब्रह्मांडी सत्य और प्राकृतिक नियमों का एक यांत्रिक रूप यानी मैकेनिकल वर्जन है, जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से खोज लिया था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी स्पिरिचुअल फैक्ट को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।